अगर आप रिसेंटली फाइनेंशियल न्यूज़ देख रहे हो तो लगता है इंडियन स्टॉक मार्केट एक वॉल से टकरा गई है। हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है, निफ्टी फ्लैट है, साइडवेज चल रहा है, ट्रेडर्स थक रहे हैं। लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स से बात करो तो अलग ही कहानी सुनने को मिलती है। वो अपना पोर्टफोलियो देख रहे हैं और उन्हें एग्रेसिव गेन्स दिख रहे हैं जो हेडलाइन न्यूज़ से बिल्कुल मैच नहीं करती। इसका रीज़न ये चार्ट क्लियरली दिखाता है। लेफ्ट साइड पे निफ्टी 50 2 हफ्ते से फ्लैट लाइन पे, लेकिन राइट साइड देखो, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस कंप्लीटली डिकपल हो गए हैं और ऑल टाइम हाइज की तरफ भाग रहे हैं। अगर तुम्हारी नज़र सिर्फ उस एक हेडलाइन नंबर पे लॉक्ड है, तो तुम वो सेक्टर्स मिस कर रहे हो जहां कैपिटल एक्चुअली फ्लो हो रही है। ये है एक दो मुहा मार्केट। इस एनवायरनमेंट में जेनेरिक फाइनेंशियल एडवाइस जो पूरे मार्केट को एक यूनिट की तरह ट्रीट करती है, गलत डिसीजंस करवा सकती है। अगर तुम हैबिट से निफ्टी में ट्रेड्स फोर्स कर रहे हो तो प्रीमियम्स पे कैपिटल ब्लीड हो रही है और एक्चुअल मोमेंटम मिस हो रहा है। दूसरी तरफ फ्लैट हेडलाइन नंबर्स से डार्क के मिड कैप स्टॉक्स जल्दी सेल करना भी गलत है जब वो एक्चुअली अपनी स्ट्राइड में हैं। तीन डिस्टिंक्ट स्ट्रैटेजीज हैं इस मार्केट को नेविगेट करने के लिए: एक्टिव इंडेक्स ट्रेडर, स्टॉक पिकिंग मिड कैप इन्वेस्टर या मैक्रो ड्रिवन एलोकेटर। और तुम्हारी स्ट्रैटेजी तुम्हारे एसेट क्लास से मैच करनी चाहिए। एक लार्ज कैप स्लैश निफ्टी ट्रेडर्स के लिए निफ्टी राइट नाउ हाई एफर्ट लो इम्पैक्ट जोन में है। लार्ज इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स और ऑप्शन राइटर्स एक्सपायरी मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी मार्केट को एक टाइट रेंज में ट्रैप करके रखा हुआ है। 24,400 से 24,500 का जोन हैवी रेजिस्टेंस है जो इंडेक्स क्लियर नहीं कर पा रहा। अपसाइड तब आएगा जब ब्रेकआउट होगा, और अगर पेशेंस है कंसोलिडेशन वेट करने की तो वह मूव सिग्निफिकेंट विंडफॉल दे सकता है। लेकिन बार बार इस रेंज से लड़ना रिटेल ट्रेडर्स का कैपिटल और टाइम दोनों वेस्ट करता है। दो मिड एंड स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स के लिए यहां ऑनऑर्गेनिक स्ट्रक्चरल मोमेंटम चल रहा है। 2.5 साल की कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है। एडवांस टू डिस्क्लेन रेशियो 2.5:1 है, मतलब ब्रेथ स्ट्रांग है। ये रैली कॉर्पोरेट अर्निंग्स से ड्रिवन है, प्योर स्पेकुलेशन से नहीं। हीरो मोटोकॉर्प, पेटीएम जैसे स्टॉक्स अपनी खुद की राह पे चल रहे हैं, निफ्टी से इंडिपेंडेंट। इस ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडेक्स लेवल नॉइज इग्नोर करो और इंडिविजुअल स्टॉक परफॉर्मेंस पे फोकस रखो। जो कंपनी वीक क्वार्टर रिपोर्ट करे, रूथलेसली कट करो। स्ट्रॉन्ग मिड कैप्स अभी पोर्टफोलियो अल्फा जनरेट कर सकते हैं। ब्रेंट क्रूड $90 से नीचे, इंडियन रुपी स्ट्रांग हो रहा है। ये दोनों टेलविंड्स एविएशन, पेंट्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए मार्जिन्स इंप्रूव करते हैं। इंडिगो जैसी एयरलाइंस डायरेक्टली बेनिफिट कर रही हैं क्योंकि उनका प्राइमरी इनपुट कॉस्ट फ्यूल सस्ता हो रहा है। स्ट्रैटेजी सिंपल है, इन मैक्रो लिंक्ड सेक्टर्स में एसआईपी कंटिन्यू करो जब तक ये फेवरेबल कंडीशंस हैं। मैं रिस्क है मिडिल ईस्ट में कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट जो क्रूड को सडनली ऊपर ले जाए। बॉटम लाइन, मार्केट अभी क्लियरली दो हिस्सों में चल रही है। सक्सेस के लिए या तो लार्ज कैप कंसोलिडेशन में पेशेंस चाहिए या मिड कैप विनर्स पिक करने के लिए क्वार्टरली अर्निंग्स का फोकस। अपना गेम पहचानो और दूसरे गेम के रूल्स अपने पोर्टफोलियो पे मत लगो।